નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ 8ની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર 6ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। તેમની સ્વ અધ્યયન પોથીનો પોસ્ટર પણ અહીં આપેલ છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। તેમાં તમને સારાંશ પણ આપેલો છે। प्रश्न 1 सही विकल्प के सामने चौरस बॉक्स में खरा का निशान कीजिए। नंबर 1, मैं अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्माण करना चाहता हूँ। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है तो जवाब आवशे गुजारा, निर्माण यानी कि। नंबर 2, शास्त्री जी ने अपनी निर्मल चरित्र के द्वारा देश के आकांक्षा को पूरा किया। वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या है तो गुणवाचक विशेषण। नंबर 3, राजनीतिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? इक। नंबर 4, आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो लेकिन आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? मंजिला। नंबर 5, वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही परवरिश हुई और प्रधानमंत्री बने तब भी सामान्य बने रहे। वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? विस्मयाधि बोधक। प्रश्न 1 निम्नलिखित शब्दों के लिए इकाई में उपयोग किए गए शब्द लिखिए। नंबर 1, जिम्मेदारी, दायित्व, ललकार, आह्वान, प्राधान्य, महत्व, विश्वास, आस्था, निपुणता, दक्षता, संयोग, समन्वय। प्रश्न 1 शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1, देश की प्रजा द्वारा चलने वाला तंत्र, लोकतंत्र। नंबर 2, बिना फल की अपेक्षा काम करना, निष्काम। नंबर 3, सभी मंत्रियों में प्रधान हो ऐसा मंत्री, प्रधानमंत्री। नंबर 4, घर के सभी सभ्यों का समूह, परिवार। प्रश्न 2 एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी थी? शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे, यह बड़ी विशेषता थी। नंबर 2, शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। नंबर 3, शास्त्री जी जीवन भर किसके आदर्शों पर चलते रहे? शास्त्री जी जीवन पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू के आदर्शों पर चलते रहे। नंबर 4, शास्त्री जी के जीवन का नया अध्याय कब प्रारंभ हुआ? लोक सेवा मंडल में शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप द्वार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। नंबर 5, शास्त्री जी के जेल यात्रा की शुरुआत कब हुई? सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की शुरुआत हुई। नंबर 6, इंदिरा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? तो इंदिरा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु शास्त्री जी को माना। प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, शास्त्री जी के जीवन को निष्काम कर्मयोगी क्यों कहा गया? तो तेमनो जवाब અહીં આપેલો છે। नंबर 2, शास्त्री जी की सफलता का रहस्य क्या था? नंबर 3, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? नंबर 4, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो तेमनो जवाब पण અહીં આપેલ છે। नंबर 5, शास्त्री जी ने संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? नंबर 6, शास्त्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? प्रश्न 3 निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। तो तेमनो जवाब અહીં આપેલો છે। नंबर 2, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था।
ત્યાર પછી नंबर 3, शास्त्री जी ने अपनी प्रशंसनीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। तो तेमनो जवाब पण અહીં આપેલો છે। प्रश्न 3b, इस इकाई में आपको शास्त्री जी के जीवन के कौन कौन से गुण अच्छे लगे। तो तेमनो जवाब पण અહીં આપી દીધેલો છે, જે તમે અહીં ધ્યાનપૂર્વક જોઈ અને તમે તમારા પુસ્તકની અંદર લખી શકો છો। प्रश्न 4, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીં જે પરિચ્છેદ આપેલો છે જેમને તમારે વાંચી અને તેમના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। नंबर 1, इंसान सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। इंसान सफलता श्रम के प्राप्त कर सकता है। नंबर 2, पक्षियों को उड़ना क्यों सिखाया जाता है। पक्षियों को उड़ना सिखाया जाता है ताकि वह अपना पालन पोषण खुद कर सके। नंबर 3, मनुष्य श्रम से क्या क्या प्राप्त कर सकता है। मनुष्य श्रम से सुख, सुविधा, पैसा, मुकाम और कीर्ति प्राप्त कर सकता है। नंबर 4, रुधि भी हाथ न आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कुछ हाथ न लगाना, कुछ प्राप्त न होना और सफलता प्राप्त न होना। नंबर 5, प्रस्तुत परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक क्या होगा। परिश्रम। प्रश्न 5a, नीचे लिखे शब्दों का अर्थ लिखिए और इन शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखिए। नंबर 1, कर्मयोगी, कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाला। निष्काम, फल की अपेक्षा न रखना। दक्षता, निपुणता, तरजीह, प्राधान्य, आस्था, श्रद्धा, समर्पित, न्योछावर, विरासत, उत्तराधिकार, प्रदत्त, दिया हुआ। शब्दकोश के क्रम में आस्था, कर्मयोगी, तरजीह, दक्षता, निष्काम, प्रदत्त, विरासत, समर्पित। प्रश्न 5b, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो જોઈએ આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં લખીએ। ડકૈતી, લૂંટ। આરોપ, ઇલ્ઝામ, પદ, પદવી, તસ્કરી, ચોરી। ईमानदारी, प्रामाणिक, दृष्टि, नजरिया। शब्दकोश के क्रम में तो पहला आवशे आरोप, ईमानदार, डकैती, तस्करी, दृष्टि, पद। प्रश्न नंबर 6, जो मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो इस विषय पर निबंध लिखिए। तो तेमनो जवाब અહીં તમને આપેલો છે, જે તમે અહીં ધ્યાનપૂર્વક જોઈ શકો છો અને તમે તમારા પુસ્તકમાં લખી શકો છો। પ્રશ્ન 7, અપૂર્ણ કહાની પૂર્ણ કીજીએ। તો અહીં જે કહાની આપેલી છે જેને તમારે પૂર્ણ કરવાની છે, જે તમને અહીં આપેલી છે કે તમે જોઈ શકો છો અને પુસ્તકમાં લખી શકો છો। प्रश्न नंबर 8, अगर शास्त्री जी आपके सपने में आए तो आप उनसे देश की समस्या के बारे में कौन कौन से सवाल पूछेंगे और शास्त्री जी उनका क्या जवाब देंगे। सोचिए और लिखिए। तो तेमनो जवाब पण અહીં તમને આપેલો છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। प्रश्न 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे खाली जगह अवयव कहते हैं। क्रिया विशेषण। नंबर 2, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम बाद प्रयुक्त किए जाते हैं और अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, ये खाली जगह अवयव है। संबंध बोधक। नंबर 3, जो शब्द विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं, वे खाली जगह अवयव है। विस्मयादि बोधक। ब, अवयवों का वर्गीकृत कीजिए एवं अन्य किताब में से ढूंढकर लिखिए। तो જોઈએ क्रिया विशेषण अवयव, क्रम, प्रतिदिन, भीतर, झटपट, बाहर। संबंध बोधक अवयव, के आगे, के साथ, से, मधुर, की जगह, के चारे ओर। सच, समुच्च बोधक अवयव, इसलिए, और, तथापि, परंतु, किंतु। विस्मयादि बोधक अवयव, अरे, वाह, हाय, ठहर, बापरे। प्रश्न 9 का निम्नलिखित में से अवयव छांटिए। नंबर 1, आज मैंने बहुत कम खाया। आज क्रिया विशेषण अवयव। नंबर 2, अंजलि सोनल के पीछे बैठी है। पीछे संबंध बोधक अवयव। नंबर 3, नितेश और मितेश बातें कर रहे हैं और सचमुच बोधक अवयव। नंबर 4, अरे क्या बात करते हो।
અરે વિસ્મયાદિ બોધક અવયવ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી આપણે મળશું બીજા વિષયની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે. આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો, જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે.